डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अपने घर पे महफूज होंगे, अपने वालिदैन के साथ खुश व खुर्रम रह रहे होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। मज़ीद एहतियात करें, वालिदैन का कहना मानें और वालिदैन जिस बात से मना करें वो रुक जाएं और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है अपना सिलेबस जो है वो भी साथ साथ कवर करें। तो इसी सिलसिले में जनाब कॉलेज ने जो आपके लिए सहूलत पैदा की है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम से रिलेटेड है और इसमें साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन जो कि आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं। फिज़िक्स में भी कुछ यानी वैल्यूज़ बिग अमाउंट्स होती हैं, बिग अमाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनको पढ़ना लिखना मुश्किल होता है, उनको आसान करने के लिए उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a into 10 raised power n, ऐसा नंबर जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए a into 10 raised power n की, where a lies between 1 and 10, a is less than 10 but greater than or equal to 1। यानी a की यहाँ पर हमने ऐसी वैल्यू लानी है जो कि 10 से लेस हो हमेशा और 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर हो। यानी 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हो, उससे ग्रेटर वैल्यू a की जगह पे नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो वैल्यू 10 रेज़्ड पावर n यानी पावर 10 की पावर की फॉर्म में हमने लिखना है। एंड n क्या है? n इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर है। तो ऐसी फॉर्म को इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिफिक नोटेशन याद रखें कि यहाँ पर a into 10 रेज़्ड पावर n, a ऐसा नंबर लाना है जो 10 से लेस हो और 1 की इक्वल या 1 से ग्रेटर है, यानी 1 to 9 नंबर यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा इससे बड़ा यानी 9 से बड़ा डिजिट नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने गिवन वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि आपकी गिवन वैल्यू पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसमें आपके 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर लेस देन 1 वैल्यू है तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे अहम पॉइंट क्या है कि आपने अपनी वैल्यू चेक करनी है कि वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो उसमें 10 की पावर पॉजिटिव रहेगी और अगर लेस देन 1 है तो उसमें 10 की पावर नेगेटिव रहेगी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, 5700 मूव डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट, यानी डेसिमल को हम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट की तरफ कहाँ तक जाना है? हमने 5 और 7 के दरमियान आना है। क्यों? कि हमारी a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं तो ये 57 बन जाएगा, इसलिए हमने इसको लेस देन 10 लाना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को मूव करते हुए आप 5 और 7 के दरमियान आएंगे। तो कितने डिजिट्स आप मूव कर रहे हैं? 3 डिजिट्स आप मूव कर रहे हैं। 3 डिजिट्स जो है वो आपको लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपके पास 5.700 into 10 raised to power 3, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू इसलिए 10 की पावर 3। जितने डिजिट्स आप मूव करेंगे उतने डिजिट्स जो है वो पावर बन जाएगी। इसको क्योंकि ये डेसिमल के बाद यानी एंड पे जो जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5.7 into 10 raised to power 3। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसी तरह आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 49800000। तो इसमें इसको हमने कैसे सॉल्व, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको पढ़ना लिखना मुश्किल होता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, 1 से ग्रेटर है वैल्यू, इसलिए इसका डेसिमल जो है वो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट लेकर आएंगे। लेकिन लेस देन
10 होना चाहिए। तो ये 4 और 9 के दरमियान डेसिमल आएगा। अगर 9 से पहले आएगा तो ये 49 हो जाएगा, ग्रेटर, ये आपके ग्रेटर देन 10 वैल्यू बन जाएगी। हमने इसको लेस देन 10 लाना है, तो 4 और 9 के दरमियान डेसिमल को लेकर आएंगे और देखेंगे कि कितने डिजिट्स हमने मूव किया है। 3, 6 और 7 डिजिट्स हमने डेसिमल को मूव किया है। तो इसलिए 4.98000 इंटू 10⁻7 लिखेंगे, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे 4.98 इंटू 10⁻7। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये जो पार्ट थर्ड है, पार्ट 5, पार्ट 8, ये बिल्कुल इन्हीं दो क्वेश्चन की तरह जो मैंने अभी 2 पार्ट्स किए हैं, बिल्कुल इन्हीं 2 पार्ट्स की तरह वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप वो खुद आप ट्राई करेंगे कि पार्ट थर्ड, 5 और 8 आप इन्हीं क्वेश्चन की तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में 416.9, ये भी ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। इसमें डेसिमल को आप मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे और 4 और 1 के दरमियान लेकर आएंगे। अब यहाँ पे ये 2 डिजिट्स मूव कर रहा है, यानी डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये 2 डिजिट्स मूव कर रहा है। तो जब 2 डिजिट्स मूव करेगा तो हम 10⁻2 लिख देंगे और 4.169 10⁻2 ये आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 6 की तरफ हम आते हैं। पार्ट 6 में हमारे पास जो वैल्यू है लेस देन 1 है। पहले अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू के किए हैं, अब ये लेस देन 1 है, 0.00643। अब हम डेसिमल, पहले हमने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव किया था, अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ जाना है। तो डेसिमल को मूव करेंगे 6 और 4 के दरमियान लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर हमने लाना है वो लेस देन 10 लाना है। तो 6.43। अब कितने डिजिट्स हमने मूव किया, 1, 2 और 3 डिजिट्स हमने डेसिमल को मूव किया, तो इसलिए 10⁻³ आएगा। रीज़न क्या है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया, अगर लेस देन 1 वैल्यू होगा तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी वजह से ये, क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी 3 डिजिट्स मूव किया तो -3 आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह आप पार्ट नंबर जो 7 है, वो पार्ट नंबर 7 बिल्कुल इसी तरीके से आप यानी पार्ट 6 की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 7, अब मैं पार्ट 9 की तरफ आ रहा हूँ। पार्ट 9 जो है वो 0.000395 आ रहा है। तो क्योंकि ये लेस देन 1 वैल्यू है, तो लेस देन 1 वैल्यू में डेसिमल मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यानी 3 और 9 के दरमियान डेसिमल आएगा। कितने डिजिट्स ये मूव कर रहे हैं हम, ये 3, 6 to 8 और 1 9 डिजिट्स हमने मूव किया डेसिमल, तो इसलिए 10⁻⁻9 आएगा क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू है। इसी तरह पार्ट 10 जो है ये, इसमें 2 पार्ट्स हैं, 27500 और 0.0025। दो अबव द लाइन नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है और बिलो द लाइन नंबर जो है वो लेस देन 1 नंबर है, इसलिए इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, इसकी पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। और डेसिमल को जो अबव द लाइन है इसके डेसिमल हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे और 2 और 7 के दरमियान आएगा, तो ये 2.75 इंटू 10, क्योंकि 5 डिजिट्स मूव किए इसलिए 10⁻5 आ जाएगा। इसी तरह जो बिलो द लाइन नंबर है, जिसको डिनोमिनेटर भी आप कह सकते हैं, ये लेस देन 1 है और लेस देन 1 जो है इसके डेसिमल को हम मूव करेंगे राइट साइड पे और 2 और 5 के दरमियान आएगा, लेकिन पावर नेगेटिव होगी, तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10⁻3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो हो गए और कुछ पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं, जो कि जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। इसमें इन्वर्स प्रोसेस है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम नंबर में हमने लाना है, साइंटिफिक नोटेशन में है और साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है आम नंबर में। तो क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 6 इंटू 10⁻⁻4, जैसे कि इसकी पावर -4 है, ये शो कर रही है पावर कि ये लेस देन 1 नंबर है, तो ये 10⁻⁴ को मैंने जो है वो पॉजिटिव बनाने के लिए 10⁻⁴ की जगह मैंने 10,000 लिख दिया। अब ये 6/10,000 है,
और ये 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे, तो 0.006 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड पार्ट की तरफ हम आएंगे और ये फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट की तरह जो है, इसका थर्ड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। आप जरा गौर करें तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सेम है। 9.018 × 10⁻⁻6 आ रहा है। अब -6 की वजह से ये शो हो रहा है कि ये लेस देन 1 नंबर है, तो ये पहले डेसिमल को रिमूव किया, 3 डिजिट्स हैं, तो ये 1000 आ जाएगा इनटू, क्योंकि ये 10⁻⁻6 है इसलिए ये 6 जीरोस यहाँ पर आ जाएगी, तो ये टोटल 9 जीरोस बन गए। तो 9 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, तो और लेस देन 1, क्योंकि नेगेटिव की वजह से ये लेस देन 1 है, तो 9 डिजिट्स की वजह से हम क्या करेंगे, 4 डिजिट्स ऑलरेडी है हमारे पास, 5 जीरोस इसमें ऐड कर देंगे, तो 0.509018 आ जाएगा। अब ये सेकंड और फोर्थ पार्ट सेम है। सेकंड और फोर्थ पार्ट में 10⁻10 यानी पॉजिटिव है पावर, इधर भी पॉजिटिव पावर है, तो इसको क्या करेंगे, 5.06 × 10⁻10, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो ओवर 100 आ जाएगा, इनटू 10⁻10 को 10 जीरोस हम लिखेंगे। अब आप देखें ये 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएगी, बाकी 8 जीरोस रह जाएंगे, तो 506 और उसके बाद 8 जीरोस आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह फोर्थ पार्ट की तरफ हम जाएंगे। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, तो 7.865 × 10⁻8, और इसमें पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस में ये 1000 नीचे आ जाएगा, इनटू 8 जीरोस होंगी। अब ये 3 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 5 जीरोस रह जाएंगी, तो ये 5 जीरोस ऐड हो जाएंगी, तो ये 7865 और 5 जीरोस जो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस है, अब जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। आप इसको अपने नीट रजिस्टर पे नोट करते चले जाएं, समझते जाएं। इंशाल्लाह आपको घर बैठे जो है बड़ी आसानी होगी और आपको कहीं इधर उधर आने जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफिज़।